जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स का लेवल है वो नॉर्मल रेंज से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है, जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स या फिर शांत होता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। जब हम सो के सुबह उठते हैं तो हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी की अगली एक्टिविटी का पता नहीं होता कि हमारी बॉडी अगले एक्शन क्या करने वाली है। तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को एक्शन के लिए रेडी रहता है। अगला मोमेंट कुछ भी हो, हमारा ब्रेन अपने आप बॉडी को रेडी रखता है अगले मोमेंट के लिए। इसलिए हमारे जो हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। कुछ लोग मॉर्निंग में रनिंग करते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग जो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी है वो करते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग दिनचर्या है, अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो हमारी बॉडी सभी एक्टिविटी के लिए हमारी ब्रेन हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। इसीलिए कुछ समय के लिए हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स लेवल है वो अधिक रहते हैं। इसके लिए हम कुछ योग आसन प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स लेवल है वो कुछ समय बाद सामान्य हो जाएंगे। पहला हमारा है इसमें ताड़ासन। ताड़ासन हमारी बॉडी को रिसेट करता है और हमारी जो वेगस नर्व है उसको एक्टिव करता है। वेगस नर्व हमारी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उनका हमारे ब्रेन से लिंक कराता है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स में एक्टिविटी चल रही होती है उनकी जो कमांड है वो हमारे ब्रेन को देता है वेगस नर्व। उससे हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है ताड़ासन से और हमारी बॉडी रिसेट होती है। एक बार देखते हैं इसको करना कैसे है। ताड़ासन के लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप अपने दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऐसे आपस में लॉक करेंगे, अपने सर के ऊपर रखेंगे। सर के ऊपर रखने के बाद आप लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। अपने पूरी वेट को अपने पंजों पर प्रयास करेंगे बैलेंस करने का। अपनी बॉडी का वेट अपने पंजों पर बैलेंस करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने हाथ को ऊपर रखते हुए सांस को लंबा गहरा भरते हुए सांस खींचते हुए और ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और फिर नीचे, ऐसे आप इसमें कर सकते हैं। ये हुआ हमारा ताड़ासन। ये हमारी बॉडी को रिसेट करता है और हमारी वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन चल रहा है और कितना एक्टिविटी हो चुकी है। इसके बाद हमारा है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन हमारे पेट की जो ऑर्गन्स है उन पर प्रेशर पड़ता है, जिससे उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और जैसे इसके नाम से आप देख पा रहे हैं पवन मुक्त, तो ये पवन को भी मुक्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी को समस्या है गैस की तो उसमें भी ये आपको बहुत आराम देगा। जो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जितना संभव हो आप उतना करें। दोनों पैरों को आप होल्ड करते हुए पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे, उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने नी से लगाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को लॉक करते हुए प्रयास करेंगे अपनी पैर को अपनी चेस्ट से लगाने का। अपने जो घुटने हैं उनको अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग जितना संभव कर सकते हैं। फिर आप सांस को छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे उतना आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे पेट पर प्रेशर डालता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे किसी समस्या की वजह से, आपके पेट अधिक बढ़ा हुआ है, पेट पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो आप इसको एक पैर से भी कर सकते हैं। पहले अपना दाएं पैर से करेंगे, सांस को भरते हुए दाएं पैर फोल्ड कर कर अपनी प्रयास करेंगे जितना इसको आप बेंड कर सके या फिर पैर को अपने टच कर सके अपनी चेस्ट से। फिर दूसरे पैर से प्रयास करेंगे आप
ये हुआ हमारा पवन मुक्त आसन। इससे हमारे जो पैनक्रियाज है, इंसुलेशन का निर्माण इससे बढ़ जाता है। जब हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है तो इससे हमारे पैनक्रियाज पर भी प्रेशर पड़ता है। इसके बाद हम करेंगे उत्तान आसन। उत्तान आसन हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है या फिर ब्रेन को हमारा डाउन करता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, और प्रयास करेंगे आगे पूरा फोल्ड करने का। जो पहली बार कर रहे हैं जितना संभव हो उतना करें। प्रयास करेंगे अपने हाथ को या अपने हाथ के पंजे को जमीन से टच करने का। इसमें आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। प्रयास करेंगे आप धीरे से, फिर आप इसमें अपने सर को अपने घुटनों से लगाएंगे। जितना संभव हो प्रयास करेंगे करने का आप। ये हुआ हमारा उत्तान आसन। ये हमारे ब्रेन को शांत करता है, ब्लड फ्लो को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से जो हमारी ब्रेन के जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको हम एक्टिवेट करेंगे, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो कम्युनिकेट कर सके बॉडी के साथ हमारी। पहले हम बाएं नाक से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इसमें आप कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। पहले आप बाएं नाक से सांस को अंदर लेंगे, फिर कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे। ये हमारा इसका एक चक्कर हुआ। इसमें आपने पहले आप बाएं नाक से सांस लेंगे, दाएं नाक को बंद करते हुए। जितने समय में आपने सांस को लिया है उतने समय के लिए ही आप सांस को अंदर होल्ड करेंगे। जितने समय के लिए आपने लिया है या फिर होल्ड किया है उतने समय में ही आप सांस को अपने दाएं नाक से बाहर निकालेंगे। फिर पुनः आप दाएं नाक से सांस को इनहेल करेंगे या अंदर भरेंगे अपने। कुछ समय के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। आप इसमें टाइमर का यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 5 सेकंड या फिर 6 सेकंड, 7 सेकंड, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इतना आप उसको होल्ड करेंगे, फिर आप बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा इसका एक साइकिल हुआ। आप जितना इसको करेंगे उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। और ये हमारे ब्रेन को शांत रिलैक्स करता है। हमारा जो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है उसको भी ये रिलैक्स करता है, जिससे हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स लेवल हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब हम पहले बाएं नाक से सांस लेंगे तो हमारे ये सिंथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करेगा, फिर हमारे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करेगा। ऐसे ही जब हम अपने दोनों सिस्टम को ऑन करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ऑन करते हैं, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे से बैलेंस हो जाती है, जिस कारण से हमारा जो हार्मोन्स का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है हमारा, जिससे हमारे जो बीपी या शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है वो हमारी सोल्व हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। ये हमारे ब्रेन को शांत करेगा, हमारी बॉडी को कूल करेगा। ब्रेन को रिलैक्स और बॉडी को कूल करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम हमारा। हम इसको बाएं नाक से सांस अंदर लेंगे, दाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा
दायां स्वर है जिसको हम चंद्र नाड़ी, और ये हमारा बाएं स्वर है जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। हम सांस को बाएं नाक से या फिर चंद्र नाड़ी से अंदर लेंगे और सूर्य नाड़ी से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स और शांत और फिर कूलिंग प्रदान करता है। अगर बॉडी में हीट बढ़ी हुई है तो हीट को भी ये कम करेगा। आपकी पित्त की समस्या है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका ये। आपको ऐसे ही इसमें रिपीट करना है। बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे आप, दाएं से बाहर छोड़ेंगे। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है रिलैक्स हो जाएगी इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।